चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, टॉपिक है अम्ल, क्षार व लवण और इसमें एक हमारे पास हेडिंग है पीएच पैमाना या पीएच स्केल, जो कि 10th क्लास में दे रखा है हमारे टॉपिक। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आरबीएससी बुक से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो गई है, बायोलॉजी मैंने पहले कंप्लीट करवा दी है। इसके बाद हम या तो फिजिक्स स्टार्ट करेंगे या मैं क्या करूँगा कि जो आपके 6 to 10 तक की जो बुक्स है ना आरबीएससी की, उसके जो पीछे वाले क्वेश्चन हैं उनके मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, देखते हैं इन दोनों में से कौन सा सेट बैठता है। जल्दी जो हो पाए मैं वो करवा दूँगा आपको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है पीएच में पी किसका सूचक है? पास्कल का, पैमाने का, पुसांस या पोटेंज का या पैरामीटर का? तो पी जो है फ्रेंड्स ये किसका सूचक है? पुसांस या पोटेंज। ठीक है, इसको आप पावर भी कह सकते हैं। और किसकी पावर की बात करते हैं तो यहाँ पे दूसरा नाम देखिए क्या है, एच। एच किसको इंडिकेट करता है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस है ना, उनकी सांद्रता को इंडिकेट करता है एच। और पी का मतलब होता है पुसांस या पोटेंज। और पास्कल हम जानते हैं दाब का मात्रक होता है। पैमाना तो सारे टाइप के पैमाने ही होते हैं। पैरामीटर इसका आंसर नहीं होगा, राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच है। पीएच क्या है आपको बताना है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का धनात्मक लोगरिथम, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का गुणात्मक लोगरिथम और उपयुक्त सभी। तो पीएच की डेफिनेशन एक टाइप से आप कह सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा इसका? ऑप्शन ब हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच जो आपके सामने ऑप्शन है इनमें से आपको बताना है उचित कौन सा है। ठीक है ना, उचित मतलब कौन सा सूत्र सही है आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, तो इसमें से जो राइट होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन स है आपका। कौन सा है? ऑप्शन स है क्योंकि यहीं से आप डेफिनेशन बना सकते हो। देखो, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम, ठीक है, क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होने पर, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होने पर पीएच मान बढ़ता है, पीएच मान घटता है, पीएच अपरिवर्तित रहता है और इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका राइट आंसर देखना होगा कि जब पीएच वैल्यू हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होती है तो पीएच वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होती है तो पीएच का मान क्या होगा? बढ़ता है फ्रेंड्स, पीएच का मान बढ़ता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यानी कि जब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होती है तो पीएच का मान घटता है। पीएच का मान अपरिवर्तित कब रहेगा? जब कोई पदार्थ कैसा होगा? उदासीन प्रकृति का होगा, तो उसकी पीएच वैल्यू 7 ही रहती है, यानी कि अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन जल के लिए हाइड्रोजन आयन व हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है, अतः इसकी पीएच वैल्यू होगी। मान लो ये फ्रेंड्स हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपको पीएच वैल्यू फाइंड करनी है किसी जल के लिए जिसके अंदर जो आयनों की सांद्रता है ना, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी दे रखी है? 1 × 10⁻⁷ मीटर 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर दे रखी है। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं? देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अभी हमने ऊपर देखा था कि पीएच का जो फॉर्मूला होता है -log है ना 10 और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो यहाँ वैल्यू पुट करनी होती है फ्रेंड्स। देखिए log 10 लिखेंगे एक बार, और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी दे रखी है? 1 × 10⁻⁷ है ना, मोल प्रति लीटर। अभी क्या होगा कि ये जो पावर -7 है ये बाहर आ जाएगी इस ब्रैकेट से, और बाहर साइन पहले से माइनस का log है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। और log 10 है साथ में, कितना है? log 10 है। और हम जानते हैं कि जो log 10 होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स? 1 होती है। तो 7 को फिर गुणा किसे करेंगे? 1 से, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 7, यानी कि पीएच वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? 7 आ जाएगी। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पीएच वैल्यू इसकी कितनी है? 7 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएच का मान 7 से अधिक होगा। पीएच का मान 7 से अधिक कब होगा? जब विलयन अम्लीय होगा, जब विलयन क्षारीय होगा, जब विलयन उदासीन होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? जब पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है तो ऐसा विलयन होता है क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय होता है ऐसा विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय पीएच रखने वाले पदार्थ कौन से हैं? ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं?
ठीक है ना। तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दही, नींबू का रस, टमाटर और संतरा और उपयुक्त सभी, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, अम्लीय पीएच इनकी होती है, यानी कि 7 से कम इन सब की पीएच वैल्यू होती है। ठीक है भाई। और सबसे कम किसकी मानी जाती है, HCl की, जो जठर रस में होता है ना हमारे, इसकी पीएच वैल्यू सबसे कम मानी जाती है फ्रेंड्स। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी पीएच 7 होगी, पीएच 7 किसकी होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साबुन का पानी, सोडा युक्त शीतल पेय, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और शुद्ध जल। तो पीएच वैल्यू जो 7 होगी किसकी होगी फ्रेंड्स, शुद्ध जल की, है ना। शुद्ध जल की जो पीएच वैल्यू होती है 7 होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये न्यूट्रल नेचर का होता है। बाकी ये चारों जो ऑप्शन है आपकी ये 10th क्लास में RBSE में लिखे हुए हैं, मैंने इनको पुटअप कर लिया है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत क्षय से बचाव हेतु उपयोगी है दंत मंजन, कोई भी क्षारीय विलयन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही क्या है, उपयोगी होते हैं दंत क्षय में के बचाव से। ठीक है ना। दंत क्षय का क्या मतलब हुआ कि जब हम अपने भोजन लेते हैं तो उस समय तो पीएच वैल्यू मुख की हम मानते हैं 6.5 के करीब होती है, लेकिन भोजन करने के बाद अगर मुख को अच्छे से साफ़ नहीं किया जाता तो मुख में क्या होते हैं, दांतों में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जीवाणु पैदा हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, भोजन का अपघटन करते हैं और जो मुख का जो हमारा प्रकृति है उसको कैसा कर देते हैं, अम्लीय प्रकृति का। तो अम्लीय प्रकृति जब बढ़ रही है तो उसको कम करने के लिए या तो हम दंतमंजन या पेस्ट जिसको हम कह सकते हैं और एक क्षारीय विलयन काम में ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही उपयोगी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों के डंक से प्रभावित अंग पर किसका लेपन करना होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कीटों के डंक लगने पर देखो क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें होता है अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, ज़्यादातर हम कहते हैं फॉर्मिक अम्ल होता है। अम्ल तो पहले से ही स्त्रावित हो चुका है बॉडी के अंदर, ठीक है, अम्ल बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, और ऊपर से अगर अपने उसमें अम्ल ही लगा लेंगे तो ये तो और भी ज़्यादा नुकसान करेगा। इसलिए क्या यूज़ में लेते हैं फ्रेंड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, जिसको वैसे बेकिंग सोडा के नाम से भी अपने जानते हैं। रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4, 7, 14 या 0 से 1 तक की। तो देखिए क्या होगा कि रक्त की पीएच वैल्यू 7.4 होती है। 7 किसकी होती है, शुद्ध जल की, और वहीं पे बात करें 14 किसकी होती है, ये बताते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू होती है 14, और 0 से 1 तक की वैल्यू, सबसे कम वैल्यू मैंने आपको बताया था किसकी होती है, ये HCl की होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की होती है फ्रेंड्स। तो ये थे आपके पीएच स्केल यानी कि टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और केमिस्ट्री का हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।